बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। उस वीडियो के अंदर बड़ी नाज़ेब हरकत की गई। बताया जा रहा है कि कोट अद्दू के अंदर एक शख्स अपनी महबूबा से मिलने के लिए गया। मेरे पास वो पूरा वीडियो क्लिप मौजूद है, तो मैं इसको यूट्यूब पर नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू आ सकता है और यूट्यूब की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, वो चैनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से मैं को नहीं चला सकता। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या किया। वो महबूबा से मिलने के लिए गया, तो उसके घर वालों ने पकड़ लिया। पकड़ कर क्या किया, पकड़ कर उसको नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक पखाने वाली जगह में उसको डंडा उसको दाखिल किया और तकरीबन काफ़ी हद तक डंडा उसको जो पखाने वाली जगह उसको फाड़ के रख दिया और वो सारा का सारा खून हुआ पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसने जो लड़का अपनी महबूबा से मिलने के लिए है, उसने गलत किया। तो जो गलत उसने किया कि वो एक गैर महरम से मिलने के लिए आ रहा है और आकर उसने मुलाकात की या नहीं की, फिर मैं समझता हूँ वो मुजरिम है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक इससे बड़ा मुजरिम इसके वालिदैन और इसके बहन भाई हैं। आजकल के इस पुरफितन दौर के अंदर आप चाहे औरत को पर्दा लेके दे दें, चाहे औरत के सर पे नकाब रख दें, कुछ भी चादर रख दें, कुछ भी रख दें, अगर उसके पास मोबाइल है ना, तो समझो सबसे बड़ी बग़ैरती और सबसे बड़ी बेहयाई ये चीज़ है। आप ये फिर एक्सेप्ट मत करें कि मेरी बेटी पर्देदार है, मेरी बेटी बाहया है, मेरी बेटी ये है, वो है। शैतान की बातों में मैंने आते वक़्त कुछ वक़्त नहीं लगता है। हमने बड़े-बड़े लोगों को देखा है, हमें आप मत सबक सिखाइए। तो मैं समझता हूँ उसने जो गलती की है। सबसे बड़ी गलती उसके बहन भाइयों की है, उसके वालिदैन की, कि उन्होंने अपनी बहन को इस तरह का मोबाइल लेकर के दिया। और उससे बड़ी गलती ये है कि आपको किसने हक़ दिया है कि आप सज़ा को मुकर्रर करें। जब हमारी हुकूमतों में हम हुकूमतें हैं, वहाँ पर अदालतें हैं, जब वहाँ पर वो सब चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको किसने हक़ दिया है किसी को नुकसान पहुँचाने का? और आप ऐसा नुकसान पहुँचा रहे हैं उसको कि उसकी जो शर्मगाह उसको फाड़ के आपने रख दिया, उसको बिल्कुल खून करके रख दिया, ठीक है? उसकी जान भी जा सकती है, तो किसके ज़िम्मेवार कौन होगा? आपने इतना गलत किया, आपने 2-2 गुनाह किए और अगर आपके साथ ये मामला पेश आया है, तो इसको फिर इस तरह हल करने का तरीका नहीं होता है। इसको हल करने का तरीका कुछ और हुआ करता है। बड़ों को बिठाया जाता है, उनके बड़ों को बुलाया जाता है, ठीक है? और अदालत से रुजू किया जाता है। जो उनसे है ना उनकी ज़रूर रुजू किया जाता है, अपनी बेटी को समझाया जाता है, हल्का उनको डाँटा जाता है। और एक बात आपको बताऊँ मैं, जब औरत बालिग हो जाती है ना लड़का बालिग हो जाता है, तो फिर वो आपकी रज़ामंदी का मोहताज नहीं है वो आपकी मर्ज़ी का मोहताज नहीं है, फिर वो चाहे तो कोर्ट मैरिज भी कर सकता है, ठीक है? तो इस वजह से पहले एहतियात कीजिए और मरने से पहले ही कोई आपने इतना बड़ा कारनामा नहीं कर दिया कि आपने उस बेचारे की वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपने उसके साथ ज़ुल्म अज़ीम किया है और जब तक आप उससे माफ़ी नहीं माँगोगे, ऐसा गुनाह किया है कि जब तक आप उस बंदे से माफ़ी नहीं माँगोगे, तो फिर अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करता, उस वक़्त तक माफ़ नहीं होते हैं। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कीजिए, माफ़ी माँगिए, सबसे उससे माफ़ी माँगिए, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी माँगिए। कोई आपने छोटा काम नहीं किया, उसकी पिछली शर्मगाह पे डंडा आपने डालकर उसको जो-सा मिसालें सुनी थी, यकीन मन हकीकत में आपको बता रहा हूँ मैं। आपने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया उसको आपने। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलाए। दुआ की दरख़्वास्त है, चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।